नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी में। और आज हम अपनी 12th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट के अंदर हमारे 4 चैप्टर में इसको डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के अंदर इसका नाम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी के बारे में सीखते हैं कि ये क्या चीज है। इसके नाम से हमें पता लगता है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the charges at rest is known as electrostatics. Then comes electric charge. तो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट सम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट और इट कैन रिस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स। Means it can attract or repel any other object which is also carrying some charge. Then इसमें 2 types of charges आते हैं हमारे पास, जिनमें से एक को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे अगर हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो इसमें कंसीडर किया जाता है कि अगर एक ग्लास रोड ली जाए और उस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ, एक सिल्क क्लॉथ का पीस लेना है, उस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करना है थोड़ी देर के लिए। इसी तरीके से हम एक पेयर और लेते हैं ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ की और उनको भी आपस में रब करते हैं दोनों को। अगर दोनों रब की हुई ग्लास रोड्स को अब एक दूसरे के क्लोज लाया जाए तो हम एक्सपीरियंस करेंगे कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Both the glass rods will repel each other. इसी तरीके से अगर हमारे पास जो 2 पीस थे सिल्क क्लॉथ के, उन दोनों पीसेस को अगर एक दूसरे के क्लोज लेके आएंगे तो दे ऑल्सो विल रिपेल ईच अदर, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देन इसी तरीके से हमारा एक एग्जांपल और है, अगर हम एक एबोनाइट रोड देते हैं और उसको कैट्स फर के साथ रब किया जाता है, तो इसी तरीके की 2 एबोनाइट रोड्स को 2 अलग अलग कैट्स फर के साथ रब करके अगर क्लोज लेके आएंगे एक दूसरे के, तो वो दोनों एबोनाइट रोड्स भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगी। लेकिन अगर हम एक ग्लास रोड जिसको हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था और एक एबोनाइट रोड जिसको हमने कैट्स फर के साथ रब किया है, अगर उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लेके आएंगे तो हमें पता लगेगा, वहां हम एक्सपीरियंस करेंगे कि ग्लास रोड जो है वो एबोनाइट रोड को अट्रैक्ट कर रही है, वो दोनों रोड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हुई मिलेगी। इसी तरीके से अगर सिल्क क्लॉथ को कैट्स फर के नजदीक लेके आएंगे तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट से, इन सभी डेमोन्स्ट्रेशन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर जो ग्लास रोड है, जो 2 ग्लास रोड हमने ली थी, जब उनको एक दूसरे क्लोज लेके आते हैं या 2 एबोनाइट रोड्स को एक दूसरे क्लोज लेके आते हैं तो वो रिपेल कर रही हैं। इट मींस उनके ऊपर लाइक चार्ज था, सेम तरह का चार्ज था और वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल। लेकिन एक ग्लास रोड और एक एबोनाइट रोड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं बिकॉज दे कैरी अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस या दे कैरी अनलाइक चार्जेस। तो उनके ऊपर अनलाइक चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव है, दूसरी के ऊपर नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो हमने यहां से ये सीखा कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक को पॉजिटिव नाम दिया गया, दूसरे को नेगेटिव नाम दिया गया। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, हमारे पास 2 चार्ज हैं, बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव और बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि ये लाइक चार्जेस हैं। They are what? Like charges. और ये प्रॉपर्टी है चार्जेस की कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। Then if one of them is positive and other one is negative, यदि एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो they are called
अनलाइक चार्जेस, तो उनको हम अनलाइक चार्जेस बोलेंगे। और ऐसे चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देन हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो बेसिकली व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स पोलरिटी। अगर हमें यह पता लगाना है कि वहां किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह का चार्ज है या नहीं, पहले तो डिटेक्ट करना चार्ज है या नहीं, और अगर है तो फिर कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो ऐसे डिवाइस को जो ये डिटेक्ट करके बता दे, हमें चेक करके बता दे कि चार्ज है या नहीं, और फिर उसकी पोलैरिटी बता दे, तो ऐसे डिवाइस को हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। यहां पर ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दे रखा है। इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास इससे काफी बेटर डिवाइसेस होती हैं। जैसे सबसे हमारी जो सिंपलेस्ट डिवाइस जो यूज की जाती है वो वोल्ट मीटर है, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। आगे हम सेकेंड यूनिट के अंदर एक और डिवाइस पढ़ेंगे जिसे हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, और वो डिवाइस बिल्कुल एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकती है। तो हम अगले टॉपिक पे आते हैं अब अपना, वो है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन कहां से हुआ, कि एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हमने अपने एग्जांपल्स में पढ़ा था, ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके, और एबोनाइट को कैट्सफर के साथ रब किया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पर रबिंग से, फ्रिक्शन से एक ऑब्जेक्ट पे एक तरह का चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर उससे अपोजिट चार्ज आ जाता है। तो इसका ओरिजिन क्या है, कहां से ऐसा होता है? तो इसका रीजन ये है कि जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम जो एनर्जी लगा रहे हैं या हम जो वर्क कर रहे हैं, वो एनर्जी या वर्क उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाती है, वो एनर्जी, और उसके एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होके और दूसरा ऑब्जेक्ट उसको गेन कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और दूसरा उसको गेन कर लेता है। अब जो ऑब्जेक्ट इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो उसको गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि which one of them will get positively charged and which one of them will get negatively charged। तो ये चीज का आंसर हमें मिलता है वर्क फंक्शन में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें वर्क फंक्शन। So what is it? Work function of any object is the minimum amount of energy required or work done to eject an electron from the metal surface or from the surface of any object, not only metal, from the surface of any object। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा या जितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, उसे हम उस ऑब्जेक्ट का, उस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन बोलेंगे। अब ये वर्क फंक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होता है। जिसका वर्क फंक्शन लोअर होगा, कम होगा, रब करने पर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देगा, और जिसका वर्क फंक्शन हायर होगा वो उनको गेन कर देगा। तो जैसा कि हमने ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ वाले एग्जांपल में देखा, वहां पर ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसमें आप एग्जांपल में अब समझ ही गए होंगे कि किसका वर्क फंक्शन कम है और किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। ऐसे ही एबोनाइट रोड और कैट्सफर को जब हम रब करते हैं तो वहां पर एबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कैट्सफर पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर भी हमें पता लग जाता है कि एबोनाइट रोड का वर्क फंक्शन ज्यादा है और कैट्सफर का वर्क फंक्शन लोअर है, कम है। तो यहां हमें पता लग गया कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ electric charge in electrostatics। Then after this comes charging by induction, कि अब हम इंडक्शन से कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन हमने जो है थोड़ा अगर डिस्कस करें तो वो बहुत सिंपल चीज है
कि अगर एक ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ग्लास रोड ही ली मान लिया, या कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया जिसके ऊपर चार्ज है, सपोज ग्लास रोड है उसके ऊपर चार्ज है, हमने किसी दूसरे कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ उसको टच करवाया, और टच करवाने के बाद एक ऑब्जेक्ट का कुछ चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो गया। जरूर कोई मेटालिक रोड भी हो सकती है जिसके ऊपर चार्ज है, उसको हमने किसी दूसरी मेटालिक रोड से टच करवाया, और टच करने के बाद एक जो चार्ज रोड थी उसका कुछ चार्ज अनचार्ज रोड पे ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रोसेस को, जिसमें एक्चुअल कांटेक्ट से, फिजिकल कांटेक्ट से एक ऑब्जेक्ट का चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज कंडक्शन। बट अब हम सीखना चाहते हैं कि हाउ वी कैन चार्ज एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। और इंडक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, वहां पर हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के क्लोज लेके आते हैं, सिर्फ नियर बाय लेके आते हैं, जिससे हम दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम इंडक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो हम उसके लिए यहां पर एक मेटालिक स्फीयर लेते हैं। सो दिस इज अ मेटालिक स्फीयर, और इसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड में रखा हुआ है। इट इज केप्ट ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। सो दिस इज अवर इंसुलेटिंग स्टैंड। अब हमें इस स्फीयर को चार्ज करना है, तो हम सपोज एक ग्लास रोड लेते हैं जिसको हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, और हमें पता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। तो ये जो है ग्लास रोड है विद पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। हम इसको इस मेटालिक स्फीयर के नियर बाय लेके आएंगे। हम देख सकते हैं कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इट इज जस्ट क्लोज टू द मेटालिक स्फीयर। तो इससे क्या होगा, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम ये कह तो देते हैं कि एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और अगर कोई भी चार्ज ना हो तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट न्यूट्रल कहने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। हमें पता है हर चीज एटम्स से मिलकर बनी हुई है, एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और हमें यह भी पता है कि प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। तो हर ऑब्जेक्ट पे चार्ज है। अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो इट मींस उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज है, सो दैट बोथ ऑफ देम आर बैलेंसिंग ईच अदर एंड हेंस द नेट चार्ज, इसीलिए जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाता है। तो ये जो स्फीयर है स्टार्टिंग में न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, बट क्योंकि ये मेटालिक स्फीयर है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड के नजदीक, और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इससे अपोजिट मैक्सिमम डिस्टेंस पे इकट्ठा हो जाएगा। अभी भी इस स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज जीरो ही है, बिकॉज इट कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब हम इससे अगले स्टेप में जो इसकी पॉजिटिव साइड है उसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। हम इसकी अर्थिंग कर देंगे यहां पर, और अर्थिंग करने का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से है। हम एक बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, उसके बाद उससे थोड़ी छोटी, और ऐसे ही लेंथ जो है इस लाइन की और कम करते चले जाएंगे, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थ, अर्थिंग। जैसे ही हम इसकी अर्थिंग करेंगे यहां पर, तो इसका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव साइड हमने अर्थिंग की थी, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इस तरफ नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाता। ये वाला नेगेटिव अर्थ में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इस ग्लास रोड के पॉजिटिव चार्ज ने इसको यहां पर होल्ड करके रखा हुआ है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो ये अर्थ में नहीं जाएगा। अब इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस अर्थिंग को हटा देंगे। देन अगले स्टेप में क्या करना है, इस ग्लास रोड को भी यहां से दूर ले जाएंगे, मींस डायग्राम से इसको हटा देना है। और इसको हटाते ही जो नेगेटिव चार्ज इसने अट्रैक्ट करके रखा हुआ था अपनी तरफ, अब ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर बराबर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा,
एंड द स्फीयर विल गेट नेगेटिवली चार्ज्ड। इस स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर हमने अभी इंडक्शन की हेल्प से इस स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज किया है। अगर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते तो हमें ग्लास रोड की बजाय कोई नेगेटिवली चार्ज रोड, जैसे एबोनाइट रोड जिसको कैट्सपर के साथ हम रब करके लेके आए, अगर वो लेके आते तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, बिकॉज इन दैट केस उसके ऊपर नेगेटिव होता, इधर पॉजिटिव इकट्ठा हो जाता, इधर नेगेटिव इकट्ठा हो जाना था। यहां हम अर्थिंग करते तो नेगेटिव अर्थ में ट्रांसफर हो जाता, इधर सिर्फ पॉजिटिव बच जाता, और एबोनाइट रोड को दूर ले जाने पर वो पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, जैसे कि अभी नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद यहां एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसमें हम एक स्फीयर की बजाय दो स्फीयर्स को चार्ज करना चाहते हैं इंडक्शन से। तो चलो उसे भी देखते हैं। तो अब की बार हम दो स्फीयर लेंगे, एक हमने बना रखा है, एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। तो ये हमने दूसरा स्फीयर लिया, इसको भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखना है। तो दिस इज स्फीयर ए एंड दिस इज स्फीयर बी। हमने इन दोनों स्फीयर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखना है एक दूसरे के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडक्शन नहीं हुआ, इंडक्शन तो अभी हम करेंगे, अभी तो कोई चार्ज है ही नहीं किसी भी स्फीयर के ऊपर। अभी हमें क्या करना है, इसके बाद एक सपोज दोबारा से हम एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड लेके आते हैं, जो कि स्फीयर ए के क्लोज लेके आए हैं हम। अब यहां पर ये दोनों जब डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी दो कंडक्टर्स एक दूसरे के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में हो तो दे बिहेव लाइक अ सिंगल कंडक्टर। वो एक अकेले कंडक्टर की तरह ही बिहेव करते हैं, दो अलग अलग कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज हमारे पास दो पीस है वायर के, एक हमने मान लिया सपोज देयर इज अ 6 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ वायर, 6 मीटर लॉन्ग है, और दूसरा 4 मीटर लॉन्ग है, और हम उन दोनों को जोड़ के एक ही वायर बना दें, एक एंड्स उनके दोनों के जोड़ दें, अब वो एक 10 मीटर की लॉन्ग वायर बन जाएगी। तो इट इज अ सिंगल वायर ऑफ 10 मीटर नाउ। वो दो अलग अलग कंडक्टर नहीं है, अब वो एक सिंगल कंडक्टर बन गया है। इसी तरीके से यहां पर ये दोनों स्फीयर एक सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे जब तक कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, टच में है। अब इससे क्या होगा कि इन दोनों स्फीयर से जो नेगेटिव चार्ज है वो एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और यहां वो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा इस ग्लास रोड के नजदीक, और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फारदेस्ट डिस्टेंस पे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे इकट्ठा होगा यहां पर इससे रिपेल होकर पॉजिटिव से। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों कंडक्टर्स के लिए हो सकता है वो सेकंड स्फीयर के एक्सट्रीम राइट पर है। तो यहां पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा हो जाएगा राइट साइड पर। इस केस में हमें अर्थिंग करने की जरूरत नहीं है जब दो स्फीयर्स होंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों स्फीयर्स को सेपरेट कर देना है जो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। तो अगले स्टेप में क्या होगा यहां पर कि जो दूसरा स्फीयर है हम उसे पहले वाले से थोड़ा सा दूर रख देंगे। स्टैंड इंसुलेटिंग ही रहने हैं, क्योंकि अगर ये कंडक्टिंग स्टैंड हो गए तो इनका सारा चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमें इनको इंसुलेटिंग स्टैंड ही लेना है। अब यहां इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब हमें क्या करना है, इस ग्लास रोड को भी हटा देना है और इन दोनों स्फीयर्स को वाइडली सेपरेट कर देना है, दूर दूर रख देना है। उससे क्या होगा, इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस स्फीयर बी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इट्स एंटायर सरफेस। इस तरीके से यहाँ ये दोनों स्फीयर चार्ज हो जाएंगे, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन चार्ज टू स्फीयर्स बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शन, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। सो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली डेली की जो वीडियो बनेंगी, पूरे सिलेबस के लिए हम वीडियो बनाएंगे, वो सभी आपको रेगुलरली मिलती रहें। थैंक यू।